अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वनीला पुडिंग की रेसिपी। आपने ये रेसिपी पहले शायद ही ट्राई की हो। अगर आपने नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ खाने में टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसकी मज़े की बात यह है कि ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाती है। और वनीला पुडिंग हम कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया है। 1 किलो दूध है, ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है और उसके ये घर का खालिस दूध है मेरे पास। आप डब्बा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है वो है कॉर्नफ्लोर। 3 टेबल स्पून के करीब 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने मज़ीद जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है चीनी। मैंने एक दरमियाने साइज़ का कप चीनी का लिया है और वो इसके अंदर ऐड करूँगी। दरमियाने साइज़ का कप चीनी का मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये एक बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा, बहुत ज़्यादा मीठा इससे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना भी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 कप के करीब दूध लिया था। ये बहुत तेज़ गर्म दूध था। ये ज़्यादा आपने फुल टेम्परेचर वाला तेज़ गर्म दूध लेना है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अंडे की जर्दियाँ। इसके अंदर 2 अंडे की जर्दियाँ मैंने ऐड की है, सफ़ेदी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया था कॉर्नफ्लोर और दूध को। और कॉर्नफ्लोर और दूध के अंदर जैसे 1 से 2 उबाल आएगा मीडियम फ्लेम के ऊपर रखने के बाद, तो अंडे वाला जो मिक्सचर है, अंडे की जर्दी वाला जो मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें पकाने की बिल्कुल इसको जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये अच्छा खासा थिक हो जाएगा। जैसे ये थिक हो जाएगा फ्लेम को आपने बंद कर देना है। फ्लेम को बंद कर देंगे और वेट करेंगे कि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में ये आएगा तो हम इसको किसी भी शीशे के बाउल में हम इसको डाल लेंगे जिसमें हम डालना चाहते हैं। ये बिल्कुल पक चुका है। जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर में आया है तो मैंने इसको शीशे के बाउल में डाल लिया और इसको 2 से 3 घंटे बाद इसको फ्रीजर में रखेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसके बाद जो है मज़ेदार आपकी वनीला पुडिंग जो तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप जो मैंगो कस्टर्ड खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसका आपको टेस्ट फील होगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।